अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नईम मसूद। कहते हैं कि हज़रत अली ने एक दफ़ा फरमाया कि चीज़ों को जब आप बहुत करीब से देखें वो छोटी नज़र आती हैं, या बहुत दूर से देखें तब वो छोटी नज़र आती हैं। बस ये साबित हुआ कि अगर आप चीज़ को करीब से देखना चाहते हैं तो फिर माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कीजिए, एनाटमी देखिए, उसके अंदर देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर देखिए चीज़ के। और जब आप ज़रूरत से ज़्यादा दूर हैं तो आप दूर से किसी चीज़ को देखें, जब वो छोटी नज़र आती है तो फिर आप खुर्दबीन के बजाय दूरबीन का इस्तेमाल करेंगे, और जब करीब से देखेंगे तो फिर दूरबीन की बजाय खुर्दबीन का इस्तेमाल करेंगे। नज़दीक माइक्रोस्कोप, दूर टेलीस्कोप और इतदाल पसंदी। हमने ये छोड़ दिया। हम चीज़ों को अपने एंगल से देखते हैं और कुर्बत का और बहुत दूरी का एंगल खराब होता है। क्या हो गया यार? वैसे बाय द वे हम सोशल मीडिया पे एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, हम एक दूसरे के वो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं सिर्फ लैंग्वेज पे, सिर्फ लिंग्विस्टिक एंगल पे। मैं बताता हूँ। मैं अभी जो आपके सामने थोड़ी सी गुफ्तगू रखूंगा तो मैं अपने प्रोफेसर दोस्तों से कहूंगा कि वो मुझे जरूर बताइएगा। अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स होंगी तलफ़ुज़ की, ग्रामर की, उर्दू में। हालांकि मैं नवाए वक्त में 10 साल लिखा है और 3-4 साल से जंग में लिख रहा हूँ, इससे पहले भी अखबारात में लिखता आ रहा हूँ। तो ये इसका कोई मतलब नहीं है कि मैं कोई माहिर लिसानियात। अब ये भी इमरान खान मोहतरम भी माहिर लिसानियात नहीं है, स्लिप ऑफ टंग तो होती है, जरा वजीर आजम साहब की तो ज्यादा होती है। दैट इज समथिंग एल्स। कि जब आप जनाब वजीर आजम है तो फिर आप पे फर्ज है कि आप मोहतात रहें। मोहतात जरूरी है, एहतियात लाजम है। इसीलिए तो बड़े लीडर जो हैं वो जब बातें जरा सोच समझ के लिख पढ़ के सिलेबस मुतय्यन, तो इसका मतलब ये नहीं है अपोजिशन लीडर जो है वो फ्री स्टाइल हो जाए। उन्हें भी एहतियात से काम लेना चाहिए, रवैयों में भी एहतियात जरूरी है और जबान में भी। ये नहीं है कि गाली दे। वैसे मैं ये देख रहा हूँ कि बड़ा लंबा जो है टूर किया, लॉन्ग मार्च किया, कराची से शुरू हुए कई शहरों से 10 दिन मुसलसल। लेकिन जरूर ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो टांगे कांपने का कहना था तो वो उलट कर गए। तो उन्होंने कहा कि कांपे टांग जाती है। हाँ, गलती है, स्लिप ऑफ टंग है। जिस तरह कई दफा पता नहीं वजीर आजम साहब से भी हुई। तो अब वजीर आजम साहब जब ये गलती निकाल रहे हैं कराची में, मजे की बात, लतीफा सुनिए। लतीफा ये है कि वजीर आजम साहब कह रहे हैं जनाब आसिफ अली जरदारी, वो तो खैर जनाब नहीं कहते, अपने बेटे की उर्दू तो ठीक करें। अब देखें, उधर कांपे टांग रही हैं, इधर उर्दू की बजाय उर्दू हो गया। लेकिन यार इसमें कोई नहीं है, ये स्लिप ऑफ टंग है। उसी तरह अब आगे चले। आपको याद होगा जिस दिन सदर ममनून हल्फ ले रहे थे तो जब रोजे क्यामत कहा, ये तो आसान लफ्ज था, लेकिन एक्साइटमेंट में मेरे प्यारे वजीर आजम के मुंह से निकला रोजे क्यादत। वो क्यादत के चक्कर में थे ना। तो होता है, होता है। और बास खात बंदा भूखा हो तो दो और दो चार नहीं कहता, वो कहता दो और दो चार रोटियां। तो उन्होंने रोजे क्यामत की बजाय, आप देख लीजिए वीडियो निकाल के, खातमुन नबीयीन पीछे पीछे नहीं कह पाए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कई लोग तो यहां तक इतराज पे चले गए हैं कि खातमुन नबीयीन पे यकीन नहीं रखते इसीलिए उन्होंने जानबूझ कर नहीं कहा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वजीर आजम पाकिस्तान खातमुन नबीयीन पे यकीन भी रखते हैं, और खातमुन नबीयीन वो कहना भी चाह रहे थे लेकिन नहीं कह पाए। बात नहीं होता। वही बात जो थोड़ी देर पहले भी हुई कि इतराज एहसन कुल हो अल्लाह नहीं पढ़ पाए थे, तो या जुबानी नहीं कह पाए थे, अटक गए थे। इस तरह और भी लोगों का ऐसे हुआ तो हमने कोहराम मचा दिया था। जिस तरह हम बहुत बड़े माहिर लिसानियात हैं या हमारा हाफजा बहुत बड़ा है। यार आप देखें ना भुट्टो को या बेनजीर भुट्टो को, कितनी कितनी ज्यादा उर्दू ना नाटा टाल, लेकिन दिल में धड़कते थे वो लोगों के। चलिए कायदे आजम मोहम्मद अली जनाब, पिन ड्रॉप साइलेंस। हमारे बड़े कहते हैं कि जब कायदे आजम मोहम्मद अली जनाब बात करते थे तो हम एक बात करते थे कि जो भी है, जैसा भी कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कायद बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे, जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। तो फिर असल बात तो देखें,
किसी से गलतियां होती हैं लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू में या जबान की गलती होती है तो माफ कर दें, ना माफ करें, वो गलती ना माफ करें जिसमें आप कहें जी कि क्लोरोफिल में तजाद है, और आप ये देखें कि जनाब कहते कुछ है करते कुछ है। कहते थे कि 1 करोड़ घर बनाएंगे, 50 लाख नौकरियां देंगे। इसमें देखें यार, 18वीं तरमीम को क्यों खत्म कर रहे हैं, क्या फायदा क्या नुकसान है, होने में क्या गलतियां, ना होने में क्या गलतियां। तो जिनको बड़ा शौक है तजरिए का वो इस पॉइंट ऑफ व्यू में देखें। हम किस पॉइंट ऑफ व्यू में देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें इसमें क्या करना चाहिए। हम ये हम मिस्टेक कर रहे हैं, हमें इस मिस्टेक से दूर होना चाहिए। हमें ये देखें, मैं कहा करता हूँ, हमें भी, मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे कई लोगों ने मेरी ऐसी की तैसी कर दी। अब वो लोगों को ये है कि बंदूक की नशिस्त पे, हमें पता है शुस्त पे होता है। शुस्त वो कहते हैं कि गन के पीछे वो एक छोटा सा सुराख होता है ना, जिससे निशाना बांधते हैं। तो क्या हो गया यार, अगर वजीर आजम ने नशिस्त कह दिया, शुस्त नहीं कहा, हमसे गलतियां नहीं होती, हम गलती में तो गाली भी दे जाते। कई दफा हम लाइव प्रोग्राम में टीवी पे होते हैं तो हम अपने आप पे बड़ा कंट्रोल करते हैं। तो ये इंसानी मामलात हैं, लेकिन वजीर आजम साहब भी तो ख्याल करें, उन्हें भी ख्याल करना चाहिए। अब मामला ये है कि हमें एतदाल से काम लेना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि फलां बंदे की जो स्लिप ऑफ टंग है, उसको वो टंग ऑफ स्लिप कह देता है, तो ये कोई कुरान और हदीस में गलती तो वो भी पढ़ते पढ़ते हो जाती है, बड़े बड़े कारियों से गलती। आपने कभी नहीं देखा कि हाफिज एक 25 साल से तरावियां पढ़ा रहा है और उसके पीछे एक सामे खड़ा है, तो कई दफा सामे टोकता है, सामे इतना जबरदस्त हो तो आगे खड़ा हो ना, पीछे क्यों खड़ा भाई। अमामत वाले फिर वो मसल्ले पे हो ना, जाए नमाज पे हो। तो सामे अपनी जगह होते हैं, अमामत अपनी जगह होती है। अमामत में भी गलतियां हो जाती हैं, इसको जरा आराम से बड़े दिल से लें। इस लिंग्विस्टिक की मिस्टेक्स को ईमान दीन की और नजरिए की गलती ना बनाए। यार जरूरत तो इस चीज की थी कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी का फिक्र रखते, हम इतने ही फिक्री थे तो इसमें रखते। आप सब देखें, मैं भी देखता हूँ, आज मैं भी सोचता हूँ मुझे इंग्लिश कितनी आती है, मुझे उर्दू में मेरा कमाल कितना है और पंजाबी में मेरा जमाल कितना है। भाई मैं तो बता देता हूँ, मेरा तो किसी में भी नहीं है, आप खुद देख लीजिए। और ये भी देख लीजिए कि क्या कौमें ये जेर जबर की गलती से कामयाब होती हैं, या इरादे जिनके पुख्ता हों वो कामयाब होते हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले कामयाब होते हैं, मेहनत और दयानतदारी वाले कामयाब होते हैं। सियासत में जब तक मुनाफिकत रहेगी तो हम यही कहते रहेंगे आटा गूंदी हिलनी क्यों। और सियासत में जब सदाकत आ जाएगी तो हम कहेंगे इंसानी हकूक को मद्देनजर रखें मेरे प्यारे लीडर। हम अपने लीडरान की पूजा नहीं करेंगे, हम उनकी इस्लाह करेंगे और हम उनके नक्शे कदम पे भी चलेंगे। यही जमहूरियत है, यही सियासत है कि इंसानी हकूक का ख्याल रखा जाए और हम एक दूसरे का एहतराम करते रहें।